बहुत पुरानी बात है। लंका विजय के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। अयोध्या में सब कुछ शांत था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हनुमान जी के भीतर छुपे अहंकार को सामने ला दिया। हनुमान जी सेवा में रत रहते थे। श्री राम के चरणों में भरत और लक्ष्मण के साथ सदैव उपस्थित रहते। उनकी सेवा निस्वार्थ थी, लेकिन मन में एक क्षीण विचार जन्म ले चुका था। राम काज बिना मुझसे कौन कर सकता है? यह विचार धीरे धीरे अहंकार का रूप लेने लगा। एक दिन श्री राम ने सभा में घोषणा की, अब से दरबार की कुछ विशेष सेवाओं की जिम्मेदारी मेरे अन्य सेवकों को भी सौंपी जाएगी। हनुमान चौंके। उन्होंने सोचा, राम के कार्य में किसी और को कैसे सौंपा जा सकता है? मैं ही तो उनका सच्चा सेवक हूं। उनका मन अशांत होने लगा। वे सोचने लगे कि शायद उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। एक दिन उन्होंने सीता माता के पास जाकर अपना मन प्रकट किया। माता सीता मुस्कुराईं और बोली, हनुमान, सेवा का अर्थ क्या है? सेवा का आधार प्रेम होता है, अधिकार नहीं। जब प्रेम से सेवा होती है तब अहंकार का स्थान नहीं रहता। हनुमान कुछ क्षण के लिए मौन रहे, पर उनका भ्रम पूरी तरह से दूर नहीं हुआ। तभी नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान से कहा, प्रभु की सेवा में अहंकार आने लगे तो वह सेवा नहीं, एक जाल है। यदि तुम वास्तव में जानना चाहते हो कि सेवा क्या है तो हिमालय जाओ। वहां एक योगी मिलेंगे, तुम्हारे भीतर का अंधकार दूर कर देंगे। हनुमान तुरंत चल पड़े। हिमालय की ऊंचाइयों में उन्हें एक तेजस्वी योगी मिले। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जो योगी रूप में हनुमान को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए उपस्थित हुए। शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, तुम अद्भुत हो, परंतु जब तक मैं का भाव रहेगा राम की पूर्ण अनुभूति नहीं होगी। सेवा तभी शुद्ध होती है जब सेवी स्वयं को भूल जाए। हनुमान ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, अहंकार का अंत कैसे हो? शिव ने उत्तर दिया, जैसे सूर्य उदय होते ही तारे अदृश्य हो जाते हैं, वैसे ही आत्मबोध होने पर अहंकार स्वयं नष्ट हो जाता है। जानो कि तुम कोई कर्ता नहीं हो। राम की इच्छा से ही सब होता है। तुम माध्यम हो, कर्ता नहीं। उस क्षण हनुमान को आत्मज्ञान की अनुभूति हुई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भीतर की यात्रा शुरू की। उन्होंने देखा कि उनके भीतर भी वही दिव्यता है जो राम के भीतर है। सब कुछ एक ही चेतना है। वह हिमालय से लौटे, शांत, स्थिर और अधिक विनम्र। अब सेवा में कोई गर्व नहीं था, बस समर्पण था। श्री राम ने उन्हें देखकर कहा, अब तुम न केवल मेरे भक्त हो, बल्कि मेरे स्वरूप को भी पहचान चुके हो। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सेवा में सबसे बड़ा शत्रु अहंकार होता है। जब हम अपने कार्यों का श्रेय स्वयं को देने लगते हैं, तब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। सच्चा सेवक वही होता है जो कर्तापन को त्याग कर केवल प्रेम और समर्पण से कार्य करता है। और जब आत्मबोध होता है, तब हम समझते हैं, मैं नहीं, तू ही है।